हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हमारे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, भैया प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों होते हैं, ठीक है। अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होगा, क्या प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स प्रैक्टिकल में ऐड होते हैं, अगर हम प्री बोर्ड में फेल हो जाएंगे तो क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे को देखने को मिलते हैं। भाई आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स आपके सॉल्व होंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों होते हैं, अगर हम नहीं देते तो क्या होता है, और अगर हम फेल हो जाते प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्या होगा, और प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड होते कि नहीं, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। लाइक नहीं है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाई प्री बोर्ड एग्जाम्स, क्यों प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं ये बस आपको एक एनवायरनमेंट देने के लिए होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा होता है, आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड जैसा, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है, प्री बोर्ड में भी एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको बिल्कुल टाइमिंग से स्कूल जाना पड़ेगा एग्जाम देने, है ना। तो वो सारी चीज़ होती है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिस, ठीक है। आपने अभी तक जो पढ़ा पूरी साल उसकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। आपने तो पढ़ लिया बट हो सकता है आप एग्जामिनेशन में सही से लिख ना पा रहे हो, तो वो आप पता कर सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम देखें कि भैया मैं क्या, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है एग्जामिनेशन देते टाइम। बहुत सारे बच्चों को सब कुछ आता है तभी पेपर छूट जाता है, उनकी लिखने की स्पीड कम होती है। बहुत सारे लोग पढ़ के तो जाते हैं बट वो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी चीज़ आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्या है कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं बोर्ड में, ठीक है। बाकी एक मैं रियल चीज़ बताऊंगा यार कि जो स्कूल में प्री बोर्ड होता है ना, वो हार्ड होता है या फिर इजी होता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, सो ध्यान से वीडियो को देखना। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का यही पर्पस होता है कि यार जो बोर्ड एग्जाम आप देने वाले ना उससे पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैसा आता है ना, हमें कैसा एडमिट कार्ड मिलता है, प्रैक्टिस हो जाए आपकी सारी, आप अपने बारे में पता कर पाएं कि भैया मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आप अपना सिलेबस पूरा कर लें जल्द से जल्द, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस ही पूरा नहीं करते हैं, सोते ही रहते हैं। जब उनसे बोला जाता है भैया प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए, तब वो कहते हैं ओ भाई अब तो मेरे को सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। तो प्री बोर्ड के बहाने बच्चे सिलेबस पूरा कर लेते हैं, जिनका पूरा नहीं होता है ना। जिनका सिलेबस पूरा होता है वो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है भैया प्री बोर्ड आने वाले हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना, पहले से तैयारी हो जाती है यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सेंटर जाता है भैया क्या, नो सेंटर नहीं जाता है, आपके स्कूल में ही होते हैं ये एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके जो स्कूल के टीचर होते हैं वही कॉपियाँ चेक करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ वही उन्हीं के हाथ में होती है। ऑलराइट, सेंटर नहीं जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, इजी होता है या हार्ड होता है। देखो मैं कहूँगा कि कुछ स्कूल में इजी होता है, बट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो 90% स्कूल्स में हार्ड ही होता है, ईजी नहीं होता है। वाई, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, मान लो आपका एग्जामिनेशन इजी आया प्री बोर्ड का, ठीक है, और आपने पूरे 100 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चल जाएगा, भाई मुझे तो सब आता, पूरे 100 मार्क्स आए मेरे प्री बोर्ड में, है ना। फिर आप कम पढ़ाई करोगे क्योंकि आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है ना। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन आएंगे, फिर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा ना फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो गए तुम, ठीक है, तो भैया बात बिगड़ जाएगी। वहीं पर अगर हार्ड आता है ना और तुम्हारे मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, मान लो 70% आए, अब कुछ बच्चों के लिए बहुत कम होंगे, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, ओके। आपके मार्क्स कम आए तो आपको लगेगा भैया बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ना मेरे को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे मार्क्स कम आए वरना भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप और अच्छे से तैयारी करोगे। जबकि इन रियलिटी में आपको बताऊँ जो प्री बोर्ड होता है ना वो स्कूल वाले जानबूझ के हार्ड बना देते हैं। प्री बोर्ड के कंपेरिजन में मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो ईजी आता है, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी बेस्ट रखो, देखो, ठीक है। स्कूल वाले जानबूझ के कठिन बनाते हैं ताकि बच्चे स्ट्रांग बन जाए यार, ठीक है। अगर प्री बोर्ड हार्ड आता है और तुम उसको क्रैक कर देते हो, ठीक है, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आते हो, कठिन पेपर में तो सरल पेपर में तो वैसे ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना, है ना। और मान लो तुम प्री बोर्ड में सरल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आए तो कठिन में कम आएंगे ना। तुम बताओ भैया, सरल चीज़ में अगर तुम अच्छे हो तो हो सकता है कठिन चीज़ में ना हो, लेकिन अगर कठिन चीज़ तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो, कठिन काम में तुम बहुत अच्छे हो, तो सरल काम में तो हो गई ना। तो बस यही होता है। बाकी नेक्स्ट बहुत बड़ी चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, प्री बोर्ड मार्क्स क्या प्रैक्टिकल्स में ऐड होते हैं। अब भैया स्कूल वाले बहुत सारे बच्चों के बोल रहे होते हैं कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स होते हैं वो आपके ऐड होते हैं प्रैक्टिकल में। कुछ स्कूल में बोला जाता है 10% होते हैं, कुछ में बोला जाता है 20% ऐड होते हैं। तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है, ठीक है। बच्चे आ जाते हैं भैया बहुत ज़्यादा टेंशन में, मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं कटने चाहिए भैया, कुछ भी हो जाए। तो भैया मैं बताता हूँ, नो, प्री बोर्ड के मार्क्स प्रैक्टिकल में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। स्कूल वाले बोल रहे हैं तो भैया वो बोल रहे हैं इसलिए ताकि तुम प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, ठीक है, बस इसलिए वो बोल रहे होते हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत सीरियस लो प्री बोर्ड को। वरना बहुत सारे लोग तो मजाक में लेते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ये प्री बोर्ड ही तो है, नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। तो इसलिए भैया स्कूल वालों को ना पूरा माहौल बनाना पड़ता है सीरियस वाला, इसलिए बोलते हैं ये सारी चीज़,
ठीक है। नेक्स्ट, प्री बोर्ड में अगर फेल हो गए तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्री बोर्ड में फेल हो गए तो क्या होगा। अब स्कूल वाले क्या बोल रहे होते हैं आप लोगों से कि अगर बेटा तुम प्री बोर्ड में फेल हुए ना, ठीक है, अगर तुम प्री बोर्ड में फेल हो गए तो तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं देंगे हम, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तुमको क्योंकि तुम प्री बोर्ड में फेल हो गए, ठीक है। फिर तुम बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे पाओगे अगर प्री बोर्ड में फेल हुए तुम, ऐसा बोला जाता है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, ठीक है। आप प्री बोर्ड एग्जाम से अगर फेल भी होते ना तब भी आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम भी देने दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन का पर्पज, उद्देश्य समझो, क्यों प्री बोर्ड कराए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है एग्जामिनेशन के टाइम, ठीक है। तो बस इसीलिए करवाए जाते प्री बोर्ड। बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन से कोई भी लेना देना प्री बोर्ड्स का नहीं होता है। और रियल फैक्ट बता दूं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं बट बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम मार्क्स लेके आ पाते हैं। और ऐसे भी मैंने बहुत सारे देखे हैं जो प्री बोर्ड में बिल्कुल बेकार मार्क्स लेके आते हैं। बहुत सारे तो फेल ही हो जाते हैं प्री बोर्ड में, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, पढ़ाई कर लो तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड में फेल हो गए तो तुम बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत कम मार्क्स आएंगे। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में ऐड नहीं होते मार्क्स प्री बोर्ड के, और अगर तुम फेल होते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए। अभी आगे बताऊंगा देना चाहिए कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने चाहिए कि नहीं। अब देखो मेरा इस पे आंसर क्या रहेगा, यस देने भी चाहिए और नो नहीं भी देने चाहिए। अब समझो भैया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कुछ स्कूल में प्री बोर्ड होते ना, वो 2 बार कराए जाते हैं, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2, कुछ में एक ही बार कराए जाते हैं, और कुछ में तो प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड 3 मतलब चलते ही रहते हैं प्री बोर्ड है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि इफ़ पॉसिबल कम से कम एक प्री बोर्ड तो आपको जरूर देना ही चाहिए, एक प्री बोर्ड तो आप कम से कम दो। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्री बोर्ड में टाइम वेस्ट हो रहा है, देखो टाइम वेस्ट तो होता है वो कहीं ना कहीं प्री बोर्ड में, ठीक है। अब मान लो प्री बोर्ड हो रहे हैं उसमें गैप भी रहता है, तो कम से कम 1 वीक का टाइम तो चला ही जाता है, 7 डेज तो तुम्हारे प्री बोर्ड में ही चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर रहे होते हैं कि हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। फिर क्या पता चलता है कि भैया प्री बोर्ड आ गए इसके बीच में, राइट। तो वो अपनी स्ट्रेटजी वगैरह को छोड़ के प्री बोर्ड के पीछे भागने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम एक तो प्री बोर्ड दे दो। अगर बार बार स्कूल वाले करा रहे हैं तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि दे दो, सही रहेगा, क्योंकि स्कूल वाले ना तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। प्री बोर्ड नहीं दिए तो ये हो जाएंगे, घर पे फ़ोन भी कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो भैया दो प्री बोर्ड, अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी घबराओ मत, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ, जो हो रहा है बस चलने दो, ठीक है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दो, नंबर कम आते हैं उसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई जैसी होगी वैसे मार्क्स आएंगे, बट घबराओ मत, टेंशन मत लो। टेंशन से तुम्हारे प्री बोर्ड के मार्क्स बढ़ नहीं जाएंगे ना बोर्ड में मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स बढ़ेंगे भैया पढ़ाई करके, तो टेंशन लेने की जगह पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरा तो यही कहना है। बाकी हर्षद की पढ़ाई चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार अभी तक, तो यार सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो यार, आपके लिए इतना हेल्पफुल कंटेंट लेके आता हूँ, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी वगैरह आपको सब कुछ लेके आने वाला हूँ। अब प्री बोर्ड ये है ना, प्री बोर्ड की मैंने बात करी, तो अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी तुम प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मिनिमम 95%, तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बना के दे सकता हूँ जिससे आप प्री बोर्ड में कम से कम समय में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल हर्षद की पढ़ाई में मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब आप अभी से कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ एंड हेल्प करता हूँ, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो का पूरा कंक्लूजन बता देता हूँ भैया। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का एक ही पर्पस होता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। दूसरी चीज ये, प्रैक्टिकल में कहीं भी ऐड नहीं होते प्री बोर्ड के मार्क्स। थर्ड चीज, प्री बोर्ड में अगर फेल होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्री बोर्ड एग्जाम देना चाहिए कि नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम एक तो दे दो। अगर बार बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं देन आप क्विट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बट मैं कहूंगा दे दो, ठीक है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।